नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम पेपर थर्ड की यूनिट सेकंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट सेकंड के अंदर हमें लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और इक्विसिस्टम की लाइफ हिस्ट्री, उसके ऑक्यूरेंस और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो आपकी यूनिट सेकंड के अंदर क्या सिलेबस दे रखा है? ऑक्यूरेंस, स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला एंड इक्विसिस्टम, यानी कि लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और इक्विसिस्टम का वितरण, उनकी संरचना और उसकी लाइफ संरचना के बारे में अध्ययन करना है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करेंगे लाइकोपोडियम से। तो लाइकोपोडियम को जनरली क्लब मोस के नाम से भी जाना जाता है। लाइकोपोडियम का अगर अपन सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो इसका डिवीजन है जो टेरिडोफाइटा है, सब डिवीजन लाइकोप्सिडा, क्लास इलिगुलोप्सिडा, ऑर्डर लाइकोपोडियलीज, फैमिली लाइकोपोडिएसी और जीनस है जो लाइकोपोडियम है। अभी तक लाइकोपोडियम की 400 स्पीसीज हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं। इंडिया के अंदर इसकी 33 स्पीसीज आइडेंटिफाई की गई जो निम्नलिखित जो लाइकोपोडियम की स्पीसीज हैं जो इंडिया के अंदर होती हैं: लाइकोपोडियम हैमिल्टोनाई, लाइकोपोडियम फाइलेंथम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम सर्नुअम, लाइकोपोडियम विक्ट्रिनम, लाइकोपोडियम कंप्लेनेटम एंड लाइकोपोडियम सिरेटम। ये जो लाइकोपोडियम की स्पीसीज हैं जो भारत के अंदर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, नीलगिरी क्षेत्रों के अंदर पाई जाती हैं। लाइकोपोडियम है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली स्पीसीज हैं। इनका अगर आवास देखें तो लाइकोपोडियम है जो नम छायादार स्थलीय आवासों में पाया जाता है। तो आवास कैसा हो गया? नम छायादार स्थलीय आवास। और वहाँ की जो मिट्टी होती है उनके अंदर कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, ऐसी जगह ये ज़्यादा उगते हैं। इन्हें क्लब मोस, ग्राउंड पाइन या तल सर्पी सदाबहार या ट्रेलिंग एवरग्रीन या क्रीपिंग पाइन भी कहा जाता है। लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया, लाइकोपोडियम स्क्वरोसम जो एपिफाइटिक स्पीसीज है या अधिपादपीय जातियाँ होती हैं, जबकि लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम सर्नुअम एंड लाइकोपोडियम इन्यूडेटम जो सियान जातीय या प्रोस्टेट स्पीसीज होती हैं। लाइकोपोडियम वोलाइबल क्लाइंबर स्पीसीज हैं या आरोही जाती हैं, जबकि लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम एक इरेक्ट या उदर जाती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लाइकोपोडियम के स्पोरोफाइट के बारे में। तो सबसे पहले अपन लाइकोपोडियम के स्पोरोफाइट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइकोपोडियम के स्पोरोफाइट या बीजाणु उद्भिद जो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। प्रिटलैंड ने लाइकोपोडियम के अंदर ज़्यादा विविधता पाई जाने के कारण लाइकोपोडियम को दो उपवंशों में बांटा, यूरोस्टेकिया और रोपेलोस्टेकिया। अब हम इन दोनों वंश के बारे में इनके जनरल कैरेक्टर पढ़ते हैं। उपवंश यूरोस्टेकिया जो एक आदि उपवंश है, इसके जो स्तंभ होते हैं वो सदैव उधर यानी कि इरेक्ट या निलंबी, जिनको पेंडेंट भी बोलते हैं। जो टेरेस्ट्रियल जातियाँ होती हैं वो सदैव इरेक्ट होती हैं, जबकि एपिफाइटिक जातियाँ जो पेंडेंट या निलंबी होती हैं। इनका स्तंभ है जो द्विभाजी शाखित होता है और इनमें है जो अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं वो भी स्तंभ के आधारी भाग से ही निकलती हैं। इनमें बीजाणुपर्ण और पत्तियां हैं जो समान होती हैं और इनमें है जो कायिक परिवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन है जो पत्र-प्रकलिकाओं या बल्बिल्स के द्वारा होता है। इनमें जो बीजाणुपर्ण होते हैं वो सहंत स्ट्रोबाइलस या शंकु का निर्माण नहीं करते हैं। अगर अपन यूरोस्टेकिया उपवंश की एग्जाम्पल देखें तो लाइकोपोडियम सिलेगो है, लाइकोपोडियम सब उलूटेम है, लाइकोपोडियम कंप्लेनेटम और लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया, ये है जो यूरोस्टेकिया उपवंश की जातियाँ हैं। अब अपन पढ़ते हैं रोपेलोस्टेकिया उपवंश के बारे में। तो यह एक प्रगत उपवंश है। इसका स्तंभ है जो विसर्पी होता है और इस विसर्पी स्तंभ से जो अनेक उदर शाखाएं निकलती हैं।
इनकी पुरानी शाखाएं हैं जो द्विभाजी शाखित होती हैं, जबकि नवी शाखा है जो 1 लाख से मतलब 1 लाख से शाखन होता है। इनमें है जो जड़ें हैं जो विसर्प स्तंभ की पूरी सतह से निकलती हैं, जबकि यूरोस्टेकिया में तो केवल है जो रूट है जो आधारी भाग से निकलती हैं। इनमें है जो बीजाणुपर्ण और कायिक पत्तियां दोनों असमान होते हैं, यानी कि बीजाणुपर्ण कायिक पत्तियों की तुलना में छोटे होते हैं। इनमें बीजाणुपर्ण क्या करते हैं, संगठित होकर स्ट्रोबाइलस या शंखों का निर्माण करते हैं, और इनमें कायिक जनन है जो बल्बिल्स के द्वारा नहीं होता है। अगर इनके एग्जाम्पल देखें तो लाइकोपोडियम सर्नुअम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम अमोनिटिनम, लाइकोपोडियम डेंसम, लाइकोपोडियम इनियोडेटम, जो रोपेलोस्टेकिया उपवंश की जातियां हैं। तो लाइकोपोडियम का जो बीजाणुउद्भिद होता है वो जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था जो लाइकोपोडियम होता है उसको 2 उपवंशों में प्रेटजेल ने बांटा था, यूरोस्टेकिया और रोपेलोस्टेकिया। अब हम जड़ की बाह्य संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो इनमें है जो प्राथमिक जड़ अल्पकालिक होती हैं और शीघ्र ही है जो अपस्थानिक जड़ों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। जड़ों की उत्पत्ति प्राय परिरम से होती है या कभी कभार है जो अंतःस्थौचा से भी जड़ निकलती हैं। जड़ें स्तंभ के कॉर्टेक्स में होती हुई बाहर निकलती हैं, अतः ऐसी जड़ों का अगर अपन टीएस काट कर देखते हैं तो कॉर्टेक्स रीजन में जो जड़ें दिखाई देती है, तो ऐसी जड़ों को अपन क्या कहते हैं, कॉर्टिकल रूट्स या कॉर्टेक्स जड़ें कहते हैं। यूरोस्टेकिया वंश में जड़ें हैं जो तने के आधारी भाग से निकलती हैं, जबकि रोपेलोस्टेकिया वंश में विसर्पित तने की संपूर्ण सतह से है जो अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। आपकी स्क्रीन पर लाइकोपोडियम की बाह्य संरचना का डायग्राम दे रखा है। डायग्राम ये है जो लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया का डायग्राम है। लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया को यूरोस्टेकिया वंश के अंदर उपवंश के अंदर रखा गया है। तो इसके अंदर देखो जो स्टेम से जो ब्रांचेज निकलती हैं वो नीचे की ओर झुकती है और इनके शीर्ष भाग पर स्ट्रोबोलाई बनते हैं। फिर लाइकोपोडियम फ्लेजेरिया का डायग्राम तो आपने देख लिया। बी जो डायग्राम है वो लाइकोपोडियम कंप्लेनेटम का है, और इन लाइकोपोडियम कंप्लेनेटम के विसर्पित होने से एक उदर्भ शाखा निकलती है और इस उदर्भ शाखा पर अनेक और ब्रांचेज निकलती जिनको एरियल ब्रांचेज कहते हैं, और इनके शीर्ष पर है जो स्ट्रोबलाई का फॉर्मेशन होता है। अब जो नेक्स्ट डायग्राम है आपकी स्क्रीन पर वो लाइकोपोडियम क्लेवेटम का है, और ये लाइकोपोडियम क्लेवेटम है जो जिसे उपवंश रोपेलोस्टोकिया के अंदर रखा गया है। तो इसका जो स्टेम देखते हैं तो वो विसर्पी होता है, और विसर्पी के किसी भी भाग से जो रूट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, और इस विसर्पी स्टेम से जो उदर्भ शाखाएं निकलती है, और इन उदर्भ शाखाओं के शीर्ष पर कॉन या स्ट्रोबाइल का फॉर्मेशन होता है, और जो स्टेम या ब्रांचेज होती हैं वो लीव्स से ढकी रहती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं स्तंभ या तने की बाह्य संरचना। तो लाइकोपोडियम का स्तंभ और इसकी शाखाएं हैं जो पत्तियों से ढकी होती है। यूरोस्टेकिया उपवंश में तना उदग्र व द्विभाजी शाखित होता है, जबकि रोपेलोस्टेकिया उपवंश में तना विसर्पी या इससे उदर शाखाएं निकलती हैं। तो यूरोस्टेकिया वंश में जो तना इरेक्ट ही रहता है, जबकि रोपेलोस्टेकिया उपवंश में जो तना होता है वो विसर्पी या लेटा हुआ होता है, और इस लेटे हुए या विसर्पी स्टेम से ही है जो इरेक्ट ब्रांचेस विकसित होती हैं। प्रारंभ में रोपेलोस्टेकिया वंश के सदस्यों में जो द्विभाजी शाखन होता है, परंतु बाद में जो इनमें 1 लाख सी शाखन हो जाता है या मोनोपोडियल ब्रांचिंग है जो इसके अंदर होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बीजाणुउद्भिद की तीसरी स्ट्रक्चर जिसका नाम है लीव्स या पत्तियां। तो लाइकोपोडियम में पत्तियां सरल, छोटी, अवृंत व लघुपर्णी होती हैं, और इनमें है जो लिग्यूल एब्सेंट होता है। पत्तियों का आधारी भाग चौड़ा होता है, जबकि शीर्ष भाग है जो पतला होता है। इनका अग्राम आप देखें तो वो 2 से लेकर 10 mm तक होता है, जबकि लाइकोपोडियम मैंडियोकैनस में ये है जो 25 से 35 mm या 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं।
स्तंभ पर जो पत्तियां होती हैं वो अलग अलग पर्ण विन्यास के रूप में अरेंज रहती हैं, जैसे सर्पिल क्रम। तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम के अंदर जो पत्तियों का अरेंजमेंट होता है स्टेम पर वो सर्पिल क्रम में होता है, जबकि लाइकोपोडियम सर्नुम में जो लीव का लीव्स की जो व्यवस्था होती है वो चक्रदार होती है, जबकि लाइकोपोडियम कम्प्लेंटेनम जब और वह लाइकोपोडियम एल्पाइनम, इनके अंदर जो लीव्स होती है वो सम्मुख क्रोशित होती हैं। अधिकांश जातियों में पत्तियां एक समान होती हैं, परंतु लाइकोपोडियम कम्प्लेनेटम व लाइकोपोडियम वोल्यूबाइल में विषम पर्णता या हेट्रोफिली पाई जाती हैं। तो विषम पर्णता या हेट्रोफिली क्या होती हैं? तो एक ही ब्रांच पर उपस्थित लीफ में असमानता होना वो क्या कहलाती है? विषम पर्णता कहलाती हैं। तो लाइकोपोडियम की जो पार्श्व शाखाएं होती हैं उनमें पत्तियां 4 पंक्तियों में व्यवस्थित रहती हैं, जिनमें से 2 पंक्तियां जो पार्श्व पंक्तियां जो बड़ी होती हैं, बड़ी पत्तियों की होती हैं, जबकि अपक्ष पंक्तियां जो अपक्ष पंक्ति मध्यम आपाप के पत्तियों की तथा 2 अव्यक्ष पंक्ति छोटी पत्तियों की होती हैं। तो इसमें जो लीव्स होती हैं वो 4 पंक्तियों में अरेंज रहती हैं। तो जो पार्श्व पंक्तियाँ होती है वो बड़ी पत्तियों की होती हैं, अपक्ष पंक्तियाँ जो मध्यम आकार के माप की पत्तियों की होती हैं, जबकि जो छोटी पत्तियाँ होती है वो अव्यक्ष होती है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इससे पहले हमें लाइकोपोडियम के अंदर पर्ण विन्यास का डायग्राम पढ़ना है। तो आपकी स्क्रीन पर जो पर्ण विन्यास का डायग्राम दे रखा है वो लाइकोपोडियम का है। पर्ण विन्यास या फाइलोटैक्सी का मतलब होता है लीफ ब्रांच पर या तने पर पत्तियों के लगने की व्यवस्था क्रम को अपन क्या बोलते हैं? पर्ण विन्यास या फिलोटैक्स बोलते हैं। तो डायग्राम ए है जो लाइकोपोडियम सिरेटम का है, डायग्राम बी है जो लाइकोपोडियम कम्प्लेनेटम का है, और डायग्राम सी है जो लाइकोपोडियम सर्नुम का डायग्राम है। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम बी दे रखा है वो लाइकोपोडियम कम्प्लेनेटम का है। इसमें जो पत्तियां होती हैं वो 4 पंक्तियों में व्यवस्थित रहती हैं। तो इनमें से जो 2 पार्श्व शाखाएं होती हैं वो तो बड़ी होती हैं, अव्यक्ष हैं जो मध्यम आकार की होती हैं, और अपाक्ष जो पत्तियां होती है वो छोटी साइज की होती हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर अब इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लाइकोपोडियम की इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अपन तने की इंटरनल स्ट्रक्चर, लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर और रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे।